लिखा है नेहा के पास 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए वाले कुल मिलाकर 25 नोट हैं। टोटल कितने नोट हैं? और रुपए कौन कौन से? 50 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है और 20 रुपए का नोट है, यानी 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए के ये नोट हैं। और टोटल नोट कितने हैं? 25। हो सकता है 50 रुपए के 5 नोट हों, 20 रुपए के 10 नोट हों और 10 रुपए के ये भी हो सकता है, क्योंकि टोटल नोट 10 रुपए के 10 हो गए, 20 रुपए के 10 हो गए, 5 रुपए के 5 नोट हो गए, टोटल नोटों की संख्या कितनी हो गई? 25। पर सवाल में कह रखा है कि 50 रुपए के नोट 3 रेशियो में है और 20 रुपए के नोट 5 रेशियो में है। तो हम यहाँ लिखेंगे कुल नोट कितने हैं? कुल नोट इक्वल टू 25। 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट कितने दिए हैं यहाँ पर? 50 रुपए के नोट 3:5। तो हमारा 50 रुपए के नोट हमने यहाँ मान लिए 3x, माना 50 रुपए का नोट 3x। अब 20 रुपए का नोट कितना है ये? हाँ, तो 20 रुपए का नोट बराबर 5x। अब टोटल नोट हमारे पास 25 थे, इनमें से 20 रुपए के नोट 5 हैं और 50 रुपए के नोट 3 रेशियो में हैं। तो फिर हम पता करेंगे इसमें कि 10 रुपए के नोट कितने हैं। तो लिखेंगे 10 रुपए के नोट, टोटल नोट कितने? 25 में से 3x घटा दो, 5x माइनस कर दीजिए, 3x माइनस 5x, तो 25। 3x और 5x कितना हो जाएगा? 8x। तो हमारे पास 10 रुपए के नोट हो गए 5 माइनस 8x। अब दिया है कुल कितने रुपए हैं? कुल धन कितना रुपए है? कुल धन बराबर 590 रुपए। 590 रुपए कुल धन निकलेगा कैसे? अब इसे समझते हैं। अगर 10 रुपए के 5 नोट है तो 10 पंजे कितने हो जाएंगे? 50 रुपए। आप बताइए 50 रुपए के कितने नोट हैं? तो 50 का गुणा किसमें करेंगे? 3x में, प्लस 20 रुपए के कितने नोट हैं? 5x। अगर 20 रुपए के 2 नोट हों तो 20 दूनी कितने होंगे? 40 रुपए हो जाएंगे। 20 रुपए के 3 नोट हों तो 20 तिया 60 रुपए। ऐसे 20 रुपए के 5x नोट हैं तो 20 का गुणा किसमें करेंगे? 5x में कर देंगे। अब 10 रुपए के कितने नोट हैं? 25 माइनस 8x। तो हम यहाँ लिखेंगे 25 और यहाँ पर 10 रुपए कितने नोट हैं? 25 माइनस के 8x। 8x कैसे हुआ? 3x और ये 5x। टोटल धन हमारा कितना हो गया? 590। मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा? गुणा करो, कितना हो गया? 150x। इसका कर लीजिए 100x हो गया, प्लस अब 10 का करेंगे इसमें 250 रुपीज हो गया, 10 का करेंगे 8 में 80x हो गया, बराबर 590। ये टोटल धन हो गया। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा? कोई डाउट है क्या? आगे समझते हैं। x वाले को ऐड कर लो, ये 150x, 100x कितने हो गए? 200, हाँ 250 हो गया। अब इसमें से 80x माइनस कर दो, ऐसे समझ लो ये 100x में से 80x घटा दो, कितने x बचेंगे? 20 बचे, 20 इसमें जोड़ दो, कितने हो गए? 170x और यहाँ पर 590। ये 250 इधर ट्रांसफर करेंगे इक्वल के इधर, किसका हो जाएगा? माइनस का 250। 170x इक्वल टू माइनस कर दीजिए 0, 9 में से 5 4 और 5 में से 2 3। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 70 से कितनी बार कैंसिल होगा? 2 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई? हमने 50 रुपए के नोट कितने माने थे? 3 और यहाँ x लिखा है, x की वैल्यू कितनी आई? 2 आ गई। 2 का मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे? 2 का मल्टीप्लाई इसे x में कर देंगे, 3 2 जा 6 नोट है 50 रुपए के। अब 20 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट, अब यहाँ बताओ 20 रुपए कितने नोट थे? 5x। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10। 20 रुपए के 10 नोट हो गए। टोटल नोट हमारे पास कितने थे? 25। 10 ये और 6 ये कितने हो गए? 16 हो गए। अब कितने नोट बच गए 25 होने में? 10 रुपए के कितने नोट होंगे? 10 रुपए के बराबर 9 नोट। जोड़ लो, 25 नोट हो गए कि नहीं? 9 और 10 19, 19 और 6 25। कोई डाउट? नोट डाउन। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, अमित के पास 300 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 300। उसमें 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं और कुल सिक्कों की संख्या 160 है।
टोटल कॉइन हमारे पास 160 हैं। अब इसमें कहा है 2 रुपए वाले सिक्के की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। अगर 5 रुपए के सिक्का 10 हैं तो 10 के 3 गुने कितने होंगे? 30। तो 2 रुपए के सिक्का कितने होंगे? 30। इसी प्रकार माना लेट 5 रुपए वाले सिक्के 5 रुपए वाले सिक्के इक्वल टू कितने मान लिए? x। फिर 2 रुपए वाले कितने होंगे? कितने गुने कहा है इन्होंने? 3 गुने। अगर 4 गुने कहते तो 4x, 5 गुने कहते तो 5x। तो 2 रुपए वाले सिक्के बराबर कितना लिखेंगे? 3x। अब हमारे पास 5 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के, टोटल सिक्के कितने हो गए? 4x। क्योंकि 3x ये लिखा है और 1x ये, 3x और 1x 4x। हमारे पास टोटल 4x सिक्के हो गए। अब बचे कितने? हाँ, तो लिखेंगे 1 रुपए वाले सिक्के, 1 रुपए वाले सिक्के, 1 रुपए वाले सिक्के, टोटल सिक्के कितने थे? 160। 160 में से ये घटा दो, ये भी x और 3x। टोटल हमारे पास 160 सिक्के थे, उसमें से 5 रुपए वाले और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या घटा दी, तो अब क्या बच गए? 1 रुपए वाले सिक्के। तो 160 माइनस के 4x। अब आगे समझते हैं कुल धन कितना था? कुल धन कितना था? कुल धन कितना था? 300। आप लोग बोलिए कुल धन कितना था? 300। अगर 5 रुपए का एक सिक्का हो तो कितने रुपए? 5 रुपए। 5 रुपए के 2 सिक्के हो तो कितने रुपए? 5 रुपए के 3 सिक्के हो तो 5 रुपए के 5 सिक्के हो तो 25 रुपए। क्या कर रहे हैं हम इसमें? आपस में गुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही 5 रुपए के x सिक्के तो 5 इंटू x। बात समझ में आई? 2 रुपए का एक सिक्का तो क्या रुपए? 2 रुपए। 2 रुपए के 3 सिक्के तो क्या रुपए? और 2 रुपए के 10 सिक्के तो 20 रुपए। 2 रुपए के 8 सिक्के हो तो कितने रुपए हो जाएंगे? 16 रुपए। ऐसे 2 रुपए कैसे पता किया? गुणा मल्टीप्लाई किया। ऐसे 2 रुपए के 3x सिक्के हैं तो इसमें हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे 3x। 2 रुपए का धन निकल आया। 1 रुपए का एक सिक्का तो क्या रुपए? 1 रुपए के 10 सिक्के। ऐसे 1 रुपए के इतने सिक्के हैं तो 1 का गुणा कर देंगे, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 160 माइनस के 4x इक्वल टू 300 रुपये टोटल आ गया। मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा? 5x, इसका मल्टीप्लाई 6x। 1 का करेंगे तो यही रहेगा 160 माइनस के 4x इक्वल टू 300 रुपीज। अब 5x और 6x कितने हुए? 11x में से ये 4x माइनस कर देंगे क्योंकि ये माइनस के हैं। कितने बचेंगे? 7x। 300। ये 160 इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस की 160। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट? हाँ। अब 300 में से 160 माइनस कर दो। हाँ, तो 7x इक्वल टू 7 से कैंसिल हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई। अब यहाँ से देखिए 5 रुपए के सिक्के कितने थे? 5 रुपए के सिक्के कितने थे बताना? x थे और x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 20। अब आगे देखेंगे 2 रुपए के सिक्के कितने थे? 2 रुपए के सिक्के हमारे 3x थे तो 3x की वैल्यू 20 तो कितनी हो गई? 60। 2 रुपए के हमारे पास 60 सिक्के हो गए। 1 रुपए के सिक्के कितने थे? 1 रुपए के सिक्के। अब टोटल हमारे पास सिक्के कितने थे? 160। 160 में से 60 सिक्के तो 2 रुपए के हो गए और 20 सिक्के 5-5 रुपए के हुए। तो 60 और 20 80 और टोटल 160। तो 160 में से 80 को माइनस कर देंगे तो 80 सिक्के आ गए। एक बार फिर समझते हैं। कुल धन 300 रुपए था, सिक्कों की संख्या x थी। 5 रुपए के 2 रुपए के सिक्के 5 रुपए वाले सिक्के से 3 गुने थे तो 3x लिख दिया।
1 रुपए के सिक्के निकाल लिए। टोटल सिक्कों में से 5 रुपए वाले और 3 रुपए वाले सिक्के हमने माइनस कर दिए। कुल धन कैसे निकलते हैं? रुपए और सिक्कों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई। x का मान यहां पुट कर दिया। 5 रुपए के सिक्के 20, 2 रुपए के सिक्के 20 और 60 कितने हो गए? 80 हो गए। टोटल हमारे पास 160 सिक्के थे, 160 में से 80 हटा दिए तो 80 सिक्के बचे 1 रुपए वाले। एनी डाउट? वेरी गुड, नोट डाउन। लगातार 3 पूर्णांकों का योगफल 51 है। पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे 5 नंबर है, 5 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा? 6 के बाद 7 के बाद, यानी एक पूर्णांक में एक ऐड होते जाएंगे लगातार पूर्णांक। तो पहला हमने पूर्णांक मान लिया x, तो अगला क्या होगा? x + 1, अगला x + 2, x + 3, x + 4, यानी एक बढ़ता जाएगा। इसमें केवल 3 पूर्णांक पूछे थे तो हमने 3 नंबर लिख दिए। 4 पूछे जाते तो x + 3 और लिख लेते, 5 पूछे जाते x + 4 और लिख लेते। लगातार का मतलब एक ऐड करना। इनका योग कितना है? योग इक्वल टू कितना है? 51। योग कितना है? समझ में आ रहा तो बोलते कि नहीं हो? कई बार पूछ रहा हूं। इनको ऐड करेंगे। पहला पूर्णांक क्या है? x, दूसरा पूर्णांक क्या है? x + 1, तीसरा क्या है? x + 2 इक्वल टू, इन x को ऐड कीजिए, 1x 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 कितना हो गया? तो 51। 3x इक्वल टू 51। 2 और 1 कितना होगा? 3 इधर जाएंगे माइनस के, 3x इक्वल टू 3 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 48। 3 से 48 कैंसिल होगा, 3 बन जा 3, कितना बचा? 18। 6 बार x की वैल्यू कितनी आ गई? तो लगातार 3 पूर्णांक कौन से हुए? पहला पूर्णांक हमारा क्या है? 16। फिर कितना होगा? फिर कितना होगा? हाँ, 3 पूर्णांक हो गए, 16, 17, 18। समझ में आया होगा? कर्म प्रधान बेसु कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। संसार में कर्म ही प्रधान है। जो कर्म करते हैं उसी के अनुसार फल मिलता है। विद्यार्थी जीवन में हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात 5:3 है, उनका अंतर 18 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। गिवन 2 नंबर रेशियो इज 5:3, इफ द डिफरेंस इज 18 फाइंड द नंबर। तो यहाँ रेशियो दिया है, हम क्या मानेंगे? x। तो लेट नंबर इक्वल टू कितना होगा? 5x, 3x। जब भी रेशियो की बात दी है तो हमने यहाँ 5x और 3x। अब दिया डिफरेंस, डिफरेंस कितना है? 18, तो हमने यहाँ लिखा अंतर बराबर 18। अब इन संख्याओं का अंतर यहाँ लिख देंगे। 5x में से 3x माइनस करेंगे, 5x - 3x इक्वल टू 18। यहाँ योगफल दिया होता तो हम जोड़ लेते, या मल्टीप्लाई दिया होता तो ऐड कर देते, या अंतर दिया है तो हमने यहाँ भी डिफरेंस लिखा है। 5x में से 3x माइनस करेंगे, 2x इक्वल टू 18। 2 से 18 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू जो 9 आ गई, इसको पुट कर देंगे इन दोनों नंबर में। तो हमारे नंबर कौन कौन से थे? नंबर बताना। एक था 5x, एक था 3x। तो 5 × 9 45 और 3 × 9 27। तो हमारे ये 2 नंबर हो गए 45 और। कोई डाउट? गुड। क्वेश्चन है, 15 ईयर्स आफ्टर, 15 वर्ष बाद रवि की आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी। 15 साल बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। अभी मान लो रवि की आयु 10 वर्ष है, तो 4 गुनी का मतलब कितनी हो जाएगी? 40। अगर रवि की आयु मान लो 5 वर्ष है, कितनी है? तो 15 साल बाद कितनी हो जाएगी? 4 गुनी कर दो, 4 का गुणा 5 चौके 20 वर्ष हो जाएगी। ऐसे ही इसमें लिखेंगे, माना लेट रवि की आयु कितनी माने हम? x वर्ष। कितनी? x वर्ष। अब सवाल में कहा है 15 साल बाद कितनी गुनी? 4 गुनी। तो 4 को गुणा कर देंगे, और रियल में 15 साल बाद कितनी होगी? 15 वर्ष बाद आयु। 15 और जोड़ दो इसमें, x +
15। बस सवाल ये कह रहा है कि 4 गुनी हो जाएगी, तो लिखेंगे x + 15 इज इक्वल टू 4 गुनी वर्तमान आयु की 4 गुनी, वर्तमान आयु की 4 गुनी, 4 टाइम्स। तो लिख दीजिए x + 15, वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष, x का 4 गुना। एक बार फिर समझते हैं, रवि की आयु कितनी है x वर्ष, 15 साल बाद 15 और जोड़ देंगे। समझ में आया? अब ये इन्होंने कहा है कि 15 साल बाद 4 गुनी हो जाएगी, तो हमने 4 गुना कर दिया। ये वाली x को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो 15 इज इक्वल टू 4x माइनस x, 15 इज इक्वल टू कितना बचेगा 3x, 3 से कट गए कितनी बार 5 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 वर्ष। तो वर्तमान आयु लिखेंगे, रवि की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। समझ में आया होगा? रवि की प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x आफ्टर 15 ईयर्स, x + 15 ईयर्स। फिर उन्होंने कहा 4 गुनी, तो 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, x इधर ट्रांसफर कर दिया, 3x हो जाए, 3 से कैंसिल कर दिया, x की वैल्यू आ गई। जो x की वैल्यू आ गई वो रवि की वर्तमान आएगी। अरे भैया अगला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या को 5.2 से गुणा कर। क्या कहा गया है, एक परिमेय संख्या को किससे गुणा करना है, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन एक परिमेय संख्या गुणा किससे करना है 5.2 से। तो हमने परिमेय संख्या में 5.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कहा कितना जोड़ना है 2/3 को ऐड करना है, तो हमने यहाँ 2/3 को ऐड कर दिया। बात समझ में है? 2/3 को जोड़ने पर क्या नंबर प्राप्त होता है, तो बराबर -7/12 है। जैसे कहा गया वैसे ही लिख दिया। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन एक परिमेय संख्या को 5.2 से गुणा कर, तो एक परिमेय संख्या 5.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2/3 ऐड किया, जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है -7/12। तो हमने -7/12 इक्वल में लिख दिया। ये 2/3 इधर जाएंगे, पॉजिटिव है, राइट की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो परिमेय संख्या इंटू 5.2 इज इक्वल टू -7/12, और इधर ये ट्रांसफर कर देंगे तो -2/3, 2/3 इधर ट्रांसफर कर दिए, किसके हो गए माइनस हो गए। इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 12 से 12 डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 का मल्टीप्लाई 7 में तो 7 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करिए 12 को 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 8 हो जाएंगे। प्यारे भैया उस -7 और -8 कितने हो गए -15। तो यहाँ आंसर आ गया -15/12। ये 5.2 है, इधर ट्रांसफर कर देंगे तो किसमें पहुंच जाएंगे, जो डिनोमिनेटर में वो नोमिनेटर में पहुंच जाएगा, नोमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में, हर का अंश बन जाएगा, अंश का हर। तो लिखेंगे परिमेय संख्या इक्वल टू -15/12 तो पहले से ही था, ये कहाँ लिखा है हर में, तो ये अंश में पहुंच जाएगा ऊपर, और 5 अंश में लिखा है तो ये हर में आ जाएगा 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 3 बार, कोई दिक्कत। अब 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर लीजिए, 3 2 6 और 12, 6 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 हमारी परिमेय संख्या आ गई, परिमेय संख्या रेशनल नंबर -1/2। आई होप समझ में आया होगा। फिर से समझते हैं, ये वाला हमने ट्रांसफर कर दिया, किसका हो गया माइनस का, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया -15/12। ये 5.2 है, राइट की तरफ ट्रांसफर होगा 2/5 हो जाएगा, 5 से कट गया 15, 3 टाइम 3 2 हो गया 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो परिमेय संख्या आ गई -1.2। नोट डाउन। कोई डाउट?